A wonderful day, students. Hope you have completed your previous work. Now we are going to discuss chemical properties of metals in this video. ऑल मेटल्स, देखिए केमिकल तो मैंने बताया था कि केमिकल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ किसी के साथ कैसे रिएक्ट करती है। जैसे लोहा है, लोहे को अगर आप खुला छोड़ देते हैं, जब तक पैक है तब तक ठीक है, चमक भी उसकी एज इट इज़ रहेगी, वो सही भी रहेगा नया का नया। लेकिन जैसे ही आप उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो यूज़ करते करते क्या हो जाता है, उस पर पानी भी रहती है, बिकॉज मॉइस्चर है, नमी है हमारे एनवायरनमेंट में, हवा में ऑक्सीजन भी है, और भी बहुत सारी गैसेज है जो उसके साथ आयरन के साथ रिएक्ट कर जाती है, लोहे के साथ, लोहा मतलब आयरन, इसके साथ रिएक्ट करके वो क्या कर देते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड बना देते हैं जिसकी वजह से उस पर एक लेयर चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, रस्ट बोला जाता है इंग्लिश में इसे। यानी आप ये लोग ने क्या किया, आपस में रिएक्ट कर दिया। यही रिएक्शन, जब भी कोई चीज़ आपस में किसी के साथ रिएक्ट कर जाती है तो हम उसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम यही स्टडी करते हैं कि कोई किसी के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिएक्शंस इन दिस टॉपिक। मे बी आप लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। आपको 1-2 टाइम ये वीडियो प्ले करके ज़रूर देखना है, आप एक बार रीडिंग ज़रूर लेना, ऑलमोस्ट आपको समझ आ जाएगा, डिफ़िकल्टी नहीं होगी। थोड़ा सा बस केयरफुल रहने की नीड है बिकॉज फर्स्ट टाइम है आपके लिए ये। देखिए, ऑल मेटल्स गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शन, ज़्यादातर सेम और सारे के सारे मेटल्स क्या करते हैं, सेम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। हाउएवर द रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल डिपेंड ऑन इट्स नेचर, हालांकि जो मेटल की रिएक्टिविटी है, कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करती है, कोई थोड़ा धीरे करती है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे और रिएक्शन की कंडीशन पे। रिएक्शन की कंडीशन काफ़ी इफ़ेक्ट करती है किसी की भी रिएक्टिविटी को। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, आप ठंडे दूध में चीनी घोलना टाइम लगेगा, गर्म दूध में चीनी घोलना जल्दी घुल जाएगी। यानी आपने कंडीशन बदल दी, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फटाफट होने लग गई। इसी तरीके से नेचर डिपेंड करता है। नेचर भी कैसे, जैसे आप दूध में मिट्टी घोल के देखना, घुलेगी ही नहीं, नीचे बैठ जाएगी, लेकिन चीनी घोल के देखना घुल जाएगी। तो ये क्या है, नेचर भी डिपेंड करता है और कंडीशन भी डिपेंड करती है। इसी तरीके से ये तो मैंने आपको वैसे ही दूध वगैरह के एग्जांपल दे दिए, लेकिन मेटल की बात चल रही है तो मेटल का भी सेम ऐसा ही कंडीशन है। नेचर, अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके की रिएक्टिविटी शो करते हैं, अलग अलग कंडीशन पे करते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, सम टिपिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ केमिकल रिएक्शंस नीचे दी गई हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। आपको मेन लाइन ये लर्न करनी है कि सारे के सारे मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्सीजन का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच आर जनरली बेसिक इन नेचर, जो कि क्या होती है, बेसिक इन नेचर। दो वर्ड होते हैं, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक एसिड वर्ड से लिया गया है, जो चीज़ खट्टी होती हैं, जैसे नींबू है, नींबू में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उन सब में एसिड होता है, वो एसिडिक इन नेचर होती है। और बेसिक जो थोड़ी सी कड़वे होते हैं, जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, वो होते हैं बेस। कड़वाट या फिर यूँ कह सकते हो जिसका कोई टेस्ट नहीं है, जैसे बेकिंग सोडा, वो एक बेस है। वॉशिंग सोडा, जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं, ये भी एक बेस है। तो आपको समझ आया एसिड और बेस क्या होते हैं, तो ये वर्ड यूज़ होंगे। ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या होती है, बेसिक इन नेचर। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस पर। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, जिसका सिंबल है Na, ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है O2, तो ये क्या बना देते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम को आप ऐसे ही रख दो किसी भी जगह पे, हवा में से ऑक्सीजन आएगी, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, और जब आप देखोगे ना तो आपको सोडियम मिलेगा ही नहीं, वो कुछ और बन जाएगा, Na2O। जैसे आप कई बार देखते होगे कुछ चीज़ें ऐसे होती है, कपड़े डालने के लिए कपूर वगैरह डाली जाती है ना, कपड़ों को रखने के लिए, वो क्या होती है, आप जब डालते हैं तो पूरी बड़ी बड़ी गोलियां डालते हैं, जब आप वापस सर्दियों के बाद गर्मियों में कपड़े निकालते हैं तो क्या होता है, वो गोलियां आपको दिखती ही नहीं है, तो वो क्या हो गई, रिएक्ट कर जाती हैं, वो कुछ और बन जाती है या फिर उड़ जाती हैं भाप बन के। तो इसी तरीके से ये सब होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट करना पड़ता है आपको,
ये बर्न करता है विद डेजलिंग वाइट लाइट फ्लेम होती है, वाइट चमक सी आती है। तो क्या बना देता है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है क्योंकि ये कम रिएक्टिव था। जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है वो तो फटाफट रिएक्ट कर देगी, उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये क्या है, कम रिएक्टिव था, इसीलिए आपको रिएक्ट करवाना पड़ा, ज़बरदस्ती इसको गर्म करना पड़ा। बर्न किया लेकिन ब्लू फ्लेम के साथ। अलग अलग फ्लेम आती है, जैसे आपने जलते हुए देखा होगा क्या हो जाता है, फ्लेम तो अलग अलग आती है ना। जिंक ऑक्साइड, जैसे आग जलाई जाती है, कभी आपको ग्रीन लाइट दिखती है, कभी ब्लू दिखती है, कभी रेडिश दिखती है, तो ये सब। ये क्या है? आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू फेरिक ऑक्साइड। इसका आयरन ऑक्साइड बना था, इसी का दूसरा फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो रिएक्टिव। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे सोडियम पोटेशियम भी इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दैट द मोमेंट दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर, कि जैसे ही ये हवा के कॉन्टेक्ट में आते हैं ना, दे कैच फायर, तभी इनमें आग लग जाती है। हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ को जलाने का मतलब क्या होता है? उसको ऑक्सीजन दे देना। तो जैसे ही कोई चीज़ हवा में आई उसे ऑक्सीजन मिल गई, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसे थोड़ी सी ऑक्सीजन से ही काम चल जाता है। जैसे ये सोडियम पोटेशियम है, ये इतने रिएक्टिव है कि हवा में जो थोड़ी सी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है उसकी वजह से भी ये जल जाते हैं। हमारा खाना भी इस तरीके से जल जाना चाहिए था, लेकिन हमारा खाना इतना रिएक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से हमें और ऑक्सीजन देनी पड़ती है, इसीलिए हम उसको जलाते हैं तो ये फायर कैच कर जाती है। हेंस आर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसीलिए इनको बंद करके रखा जाता है, केरोसिन में भिगो के रखा जाता है टू प्रिवेंट देयर कॉन्टेक्ट विद एयर, ताकि वो हवा के साथ कॉन्टेक्ट में ना आ पाएँ। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसे क्या रखा जाता है? केरोसिन के अंदर डाल के रखा जाता है। सम ऑफ मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कुछ मेटल की ऑक्साइड पानी में घुल जाती है एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल की हाइड्रोक्साइड बनाती है। देखिए मेटल ऑक्साइड पानी के साथ डिजोल्व होंगी तो क्या बनाएंगी? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, विच आर बेसिक इन नेचर, जो बेसिक इन नेचर है। नो नीड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। सेकेंड, रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन। डिफरेंट मेटल्स, ये सिर्फ इस बात को शो किया गया था कि मेटल की जो ऑक्साइड है ना वो बेसिक इन नेचर होती है। वो तो आप टेस्ट से बता सकते हैं। आपको एक और मेथड होता है, लिटमस पेपर आता है एक, लिटमस पेपर रेड कलर का होता है और ब्लू का होता है। रेड ना ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब वो चीज़ बेसिक है। तो आप रेड लिटमस पेपर लेंगे, कोई भी मेटल की ऑक्साइड में वो पेपर डालेंगे तो वो कलर ब्लू चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल गया कि वो चीज़ क्या थी? बेसिक। सिर्फ यही है इस एक्टिविटी में। रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं अलग अलग कंडीशंस पर। ज़्यादातर जैसे देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। लर्न कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। वाटर क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमेशा हाइड्रोजन गैस ज़रूर रिलीज़ होगी। जब भी पानी के साथ मेटल जुड़ता है हाइड्रोजन गैस ज़रूर रिलीज़ होती है। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोजन। मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन प्लस वाटर, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर प्लस वाटर, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी इवन एट हाई टेम्परेचर, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर लगा ले तब भी ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। ऑल मेटल्स डू नॉट शो सेम रिएक्शन विद वाटर, सारे के सारे मेटल वाटर के साथ सेम रिएक्शन नहीं परफॉर्म करते। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था। इट रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर, ये जल्दी से पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए इसे केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर, आयरन धीरे से रिएक्ट करता है। कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता, चाहे आप कितना भी गर्म पानी क्यों ना कर लें। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक कंसनट्रेटेड और एक डाइल्यूट। कंसनट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल प्योर। अगर एसिड पहले कितना हार्मफुल होता है, हम अगर हाथ लगाते हैं तो जल जाता है, हमारे हाथ पे गिर जाता है। अगर वो प्योर हुआ यानी कंसनट्रेटेड हुआ। तो अगर आपको लेबोरेटरी में यूज़ करना होता है, जो हम घरों पे भी यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा होता है? डाइल्यूट होता है।
डाइल्यूट एसिड, ताकि वो इतना ज़्यादा हार्मफुल ना रहे, क्योंकि वो चीज़ तो दूर से ही गैस छोड़ती है अगर वो प्योर होता तो ये डाइल्यूट एसिड यानी थोड़ा सा इसके अंदर ना पानी डाला जाता है, और पानी आप खुद कभी मत डालना, ऐसे इसका प्रॉपर वे होता है, पानी में एसिड डलता है, कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता। सो ये आप धीरे धीरे समझेंगे कैसे क्या होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही देखना कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, प्योर के साथ नहीं करवाएंगे। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, साथ में सॉल्ट बन जाएगा, यानी कोई एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। द पॉप साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस होगी, जैसे माचिस की तिल्ली को चलाते हो तो आपके शी की आवाज़ आती है ना, पॉप साउंड। यू हेयर्ड इन सम केस ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, जब आप माचिस को चलाते हो तो आपको सुनाई देती है। नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इज ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ही अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे मेटल की एसिड के साथ तो आपको वैसे ही आवाज़ सुनाई देगी। रिएक्शंस क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रैपिड यानी काफ़ी जल्दी से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोजन, ये कंडीशन दी हुई है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कर जाएगी, इसको गर्म करना पड़ेगा, और ये कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। मॉडरेट मतलब धीरे से, मिडल स्पीड से। सो ये आपको समझ आया। नेक्स्ट, फ्रॉम अबव रिएक्शंस इट इज़ क्लियर दैट जनरली मेटल्स गिव हाइड्रोजन, ये ज़्यादातर हाइड्रोजन देते हैं जब ये डाइल्यूट HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। हाउएवर कॉपर डजंट रिएक्ट विद इवन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, चाहे कितना भी गर्म कर लो ये रिएक्ट नहीं करेगा, बट ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। अलग अलग मेटल का अलग अलग नेचर है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, अलग अलग का अलग अलग नेचर है। जैसे पानी और चीनी को घोलते हैं तो घुल जाता है, लेकिन पानी और मिट्टी को घोलो, नॉर्मल मिट्टी दूसरी, ये नहीं, सीमेंट तो घुल जाती है। अगर सीमेंट को भी अगर आप लेते हो तो पानी ज़्यादा और सीमेंट कम लेना तो वो नीचे बैठ जाती है ना। तो क्या है, अलग अलग का अलग अलग नेचर है। वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं किया उसने, लेकिन सल्फ्यूरिक के साथ कर जाएगी। और नॉन मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ रिएक्शन। बेस अभी भी बताया, जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, थोड़े कड़वे होते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की आवाज़ सुनाई देगी। एल्यूमिनियम मेटल ने बेस NaOH के साथ रिएक्ट किया, गर्म किया, तो ये बना दिया सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन। ये बस एक बारी रीडिंग ले लेना इन रिएक्शंस की, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जस्ट एक रीडिंग लेनी है आपको। और आज का हम टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। आपको यहीं तक रीडिंग लेनी है 67 पेज नंबर तक। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।